Hello class good morning. Class today I discuss about this topics branches of pharmacognosy. तो देखेंगे जो हमारी ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी क्या है? एक बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है जो हमारे ड्रग और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है साइंटिफिक ड्रग स्टडी करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है हमारी फार्माकोलॉजी का के अंदर डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच ड्रग के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस करती हैं। कुछ ब्रांचेस क्या होती हैं, स्टडी करती हैं कि ड्रग बॉडी में क्या करती है, और कुछ क्या होती हैं ये स्टडी करती हैं कि बॉडी में ड्रग के साथ क्या करती है। और कुछ जो है हमारे ब्रांचेस और सेफ्टी और क्लिनिकल और यूज़ या जेनेटिक टॉक्सिसिटी और न्यू ड्रग डेवलपमेंट पर फोकस करती है। ठीक है, पहला हमारा क्या लिखा हुआ है? फार्माकोकाइनेटिक्स लिखा है। तो इसमें ये है फार्माकोकाइनेटिक्स में कि एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें भी हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इसका मीनिंग से कि व्हाट द डोज बॉडी टू ड्रग्स, मतलब कि ब्रांच में स्टडी किया जाता है कि इसमें ड्रग बॉडी में इंटर होने के बाद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और सिक्रेशन कैसे होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के मेन फोर प्रोसेस की वजह से होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैसे हमारे ड्रग साइट से ब्लड स्ट्रीम में इंटर होना एब्जॉर्ब करती है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि ड्रग स्ट्रीम से ड्रग का डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन्स के तक पहुंचना डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। मेटाबॉलिज्म्स क्या करता है? ये ड्रग का बॉडी में केमिकल मॉडिफिकेशन में लीवर में मेटाबोलाइज करता है। ड्रग या उसके मेटाबॉलिज्म का बॉडी से बाहर निकलना या सिक्रीशन कहलाता है। जैसे कि हमारा एक्सप्रीन है, एक्सप्रीन ले लेते हैं, लेने के बाद उसके एब्जॉर्प्शन ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लीवर में मेटाबोलाइज और बॉडी से एलिमिनेट फार्माकोकाइनेटिक के एग्जाम्पल से है। ठीक है, अब इसी में है हमारा क्या? डायनेमिक में क्या होता है कि फार्माकोडायनेमिक का मीनिंग है कि व्हाट द ड्रग डोज टू द बॉडी। इसमें स्टडी किया जाता है कि ड्रग बॉडी में कैसे मैकेनिज्म से एक्शन प्रोड्यूस करती है, रिसेप्टर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है और क्या थेरेपेटिक या एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। फार्माकोडायनेमिक्स मीन्स मेनली स्टडी होती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग रिसेप्टर्स, डोज रिस्पॉन्स, रिलेशनशिप्स, थेरेपेटिक इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टॉक्सिक इफेक्ट। जैसे कि हम कोई ड्रग का नाम देते हैं सॉल्बुटामॉल, तो ये क्या है? ये बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके ब्रोंकायल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है। इससे एयरवे विडेन होते हैं और ब्रीथिंग्स में इम्प्रूव होता है। इसी प्रिंसिपल्स की वजह से सॉल्बुटामॉल अस्थमा में ब्रोंकोडायलेटर्स के रूप में यूज़ होता है। अगर जो हम इसकी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ह्यूमन में ड्रग के साइंटिफिक स्टडी और क्लिनिकल यूज़ से रिलेटेड ब्रांच है। इसमें ये देखा जाता है कि मेडिसिन्स और एक्चुअल पेशेंट में कितनी इफ़ेक्ट है और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं।
इसमें इम्पॉर्टेंट एरिया में इंक्लूडेड होती हैं हमारी क्लिनिकल ट्रायल, डोज, ड्रग की सेफ्टी, ड्रग इंट्रैक्शन, थेरेपेटिक मॉनिटरिंग और एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अप्रोप्रिएट ड्रग सिलेक्शन और सेफ प्रिस्क्राइबिंग में हेल्प करता है। जैसे किसी पेशेंट के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए अप्रोप्रिएट एंटीबॉडीज़ और उसकी सूटेबल डोज डिटरमाइन करना, ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन माना जाता है। ठीक है। फिर क्या बात करेंगे हम, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, ये कीमोथेरेपी का ब्रॉड मीनिंग्स है। इसमें केमिकल ड्रग का यूज़ करके डिसीज़ कॉजिंग या ऑर्गेनिज्म या एबनॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय या कंट्रोल करना हमारा, वाइल मिनिमाइजिंग हार्म्स टू द पेशेंट। ठीक, कीमोथेरेपी का यूज़ डिफरेंट इन्फेक्शंस और कैंसर्स के ट्रीटमेंट में होता है। जैसे कि एंटीबॉडीज़, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना। एंटी फंगल, ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन है ना। एंटी वायरल, तो ये वायरल इन्फेक्शन है। एंटी कैंसर, ये कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय या कंट्रोल करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या होता है, ह्यूमन में ड्रग्स के साइंटिफिक स्टडी और क्लिनिकल यूज़ से रिलेटेड ब्रांच है। इसमें क्या होता है, ये देखा जाता है कि मेडिसिन एक्चुअल पेशेंट कितनी इफ़ेक्टिव और अप्रोप्रिएट है। इसमें इम्पॉर्टेंस एरिया इंक्लूडेड है क्लिनिकल ट्रायल, ड्रग डोजेस, ड्रग सेफ्टी, ड्रग इंट्रैक्शन, थेरेपेटिक मॉनिटरिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हेल्थ केयर्स या प्रोफेशनल्स को अप्रोप्रिएट ड्रग सिलेक्शंस और सेफ प्रिस्क्राइबिंग में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी भी पेशेंट के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स और उसकी सूटेबल डोज डिटरमाइन करना। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का पर्टिकुलर एप्लीकेशन ये है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसमें कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होगा कि ये भी एक ब्रॉड मीनिंग्स है। इसमें केमिकल्स ड्रग का यूज़ करके डिसीज़ कॉजिंग और ऑर्गेनिज्म या एबनॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय या कंट्रोल करना होता है। इसमें मिनिमाइजर हर टू द पेशेंट, मतलब कीमोथेरेपी का यूज़ डिफरेंट इन्फेक्शंस और कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटी फंगल, ये फंगल इन्फेक्शन, एंटी वायरल, वायरल इन्फेक्शन, एंटी कैंसर, जो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय या कंट्रोल करने के लिए। तो कीमोथेरेपी का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी है, यानी ड्रग को डिसीज़ कॉजिंग या टारगेट पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करना चाहिए, वाइल हार्मोन्स नॉर्मल टिश्यू को कंपैरेटिवली लेस हार्म होते हैं। ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे क्या, टॉक्सोलॉजी। टॉक्सोलॉजी में ड्रग, केमिकल, पॉइजन्स और अदर सब्सटेंसेस के हार्मफुल इफ़ेक्ट का साइंटिफिक स्टडी होती है। इसमें ड्रग कैसे जाती है और पॉइजनिंग या ड्रग ओवरडोज या टॉक्सिक इफ़ेक्ट या ऑर्गन टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग मैनेजमेंट या एंटीडोज। तो इसमें ये होता है कि टॉक्सिसिटी का मेन ऑब्जेक्टिव हार्मफुल सब्सटेंसेस के इफ़ेक्ट को अंडरस्टैंड करना और टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट या मैनेज करना होता है। जैसे कि पैरासीटामोल ले लेते हैं, कोई ड्रग की बात करें तो एक्सेसिव इंटेक या सीवियर लीवर टॉक्सिसिटी कॉज बन सकता है। इससे टॉक्सिक इफ़ेक्ट का स्टडी टॉक्सोलॉजी के अंडर आती है। ओके। फिर हम बात करेंगे इसमें फार्माकोथेरेपी।
फार्माकोथेरेपेटिक्स में ड्रग का मीनिंग है डिसीज़ को प्रिवेंट और कंट्रोल या ट्रीट करने के लिए ड्रग का प्रैक्टिकल यूज़। इस ब्रांच में फोकस होता है कि पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए कौन सी मेडिसिन अप्रोप्रिएट है और उस मेडिसिन को पेशेंट में क्लिनिकली कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि इंसुलिन, ये डायबिटीज़ मिलेटर हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ब्रोंकोडायलेटर्स, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस कंडीशंस। मीन्स फार्माकोथेरेपेटिक्स का मेन एम है कि पेशेंट को इफेक्टिव और सेफ ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करना। ओके, अब एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में ड्रग को लैबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंटल सिस्टम्स और एप्रोप्रिएट एनिमल्स मॉडल्स में स्टडी किया जाता है। स्पेशली ह्यूमन स्टडी के लिए पहले इसका मेन पर्पस होता है ड्रग की एफिकेसी इवेलुएट करना, सेफ्टी एक्सेस करना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी करना, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अंडरस्टैंड करना और पोटेंशियल टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि साइंटिस्ट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल्स कंडीशंस में ड्रग के इफ़ेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। सूटेबल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेस पर परमिशंस ड्रग कंडीशंस को फर्दर डेवलप के लिए कंसीडर्स किए जा सकते हैं। अब बात करेंगे फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें फार्माकोजेनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक स्टडी करते हैं कि जेनेटिक इफेक्टिवनेस किस इंडिविजुअल्स के ड्रग रिस्पॉन्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। हर पेशेंट के जेनेटिक मेकअप कंप्लीटली सेम नहीं होते। जेनेटिकली वेरिएशन की वजह से एक पेशेंट किसी ड्रग की क्वालिटी मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, वाइल अनदर्स पेशेंट उसी ड्रग की स्लोली मेटाबॉलाइज कर सकते हैं। इस कंडीशंस की वजह से ड्रग का इफेक्टिवनेस, रिक्वायर्ड डोज, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट का रिस्क चेंज हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ पेशेंट इनहेरिटेड जेनेरिक वेरिएशन की वजह से पर्टिकुलर्स मेडिसिन को रिलेटिवली फैक्ट या स्लो मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। इस ब्रांच का गोल फ्यूचर्स में मोर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेवलप करना होता है। फिर बात करेंगे फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस ये भी हमारी एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट एंड अदर्स मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम को डिटेक्ट या एक्सेस, अंडरस्टैंड और प्रिवेंट करने की साइंस है। इसमें क्या होता है, मेडिसिन मार्केट में आने के बाद भी उसकी सेफ्टी मॉनिटरिंग और कंटिन्यू होती है। अलग पॉपुलेशन में मेडिसिन यूज़ होने पर कुछ रियर एडवर्स इफ़ेक्ट आइडेंटिफाई हो सकते हैं जो क्लिनिकल ट्रायल में डिटेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर जो ड्रग सेफ्टी इम्प्रूव करना, इसमें क्या होता है, मेन पर्पस होता है इसमें रियर एडवर्स इफ़ेक्ट आइडेंटिफाई करना, न्यू सेफ्टी सिग्नल डिटेक्ट करना, रिस्क फैक्टर को अंडरस्टैंड करना, बेनिफिट रिस्क बैलेंस को मॉनिटर करना और पेशेंट की सेफ्टी को क्या करना, प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, इसमें फार्माकोविजिलेंस मॉडल हेल्थ केयर को इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फार्मेसी की। ठीक,
तो फार्मेसी में क्या होता है, फार्मेसी भी मेडिसिन की प्रिपरेशन या कंपाउंडिंग, डिस्पेंडिंग या स्टोरेज और प्रॉपर यूज़ के रेगुलेशन पेशेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड साइंस एंड प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस है। फार्मेसी में फार्मासिस्ट मेडिसिन्स को सेफली हैंडल करता है और पेशेंट के मेडिसिन और उसके रेगुलेटिंग अप्रोप्रिएट्स इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगर जो इसमें मेजर एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो कंपाउंडिंग मीन्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लिनिकल प्रिपरेशन करना, डिस्पेंसिंग मतलब वाइटल प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रोवाइड करना, पेशेंट काउंसलिंग पेशेंट को मेडिसिनल्स का प्रॉपर यूज़ और इम्पोर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करना, स्टोरेज मेडिसिन को अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी कंडीशंस में स्टोर करना। फार्मेसी का मेन ऑब्जेक्टिव मेडिसिन की क्वालिटी, सेफ्टी और प्रॉपर यूज़ को सपोर्ट करना होता है। ठीक है। फिर इसमें डिफरेंट बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक देख लेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, व्हाट द ड्रग डज टू द ड्रग्स, इसमें क्या होता है, व्हाट द ड्रग डोज ऑफ बॉडी, मतलब कि हमारी ड्रग डोज क्या है और ड्रग जो बॉडी में जाती है उसका रिएक्शन क्या होता है, ये देखेंगे। बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक, इन दोनों में हमको डिफरेंट पढ़ना है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं ड्रग बॉडी के अंदर क्या करती है, यानी ड्रग बॉडी में इंटर होने के बाद कैसे एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबलाइज होती है और सिक्रेट आउट होती है। ठीक है, जिसको हम ADME से याद कर सकते हैं। ठीक है। और इसी में हम बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक का क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि ड्रग बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट करती है। इसमें ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या रिसेप्टर इंटरेक्शन या थेरापेटिक इफ़ेक्ट या एडवर्स ड्रग डोजेस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ड्रग की बॉडी में मूवमेंट स्टडी होती है, तो इसमें स्टडी द ADME वाली प्रोसेस होगी। ठीक, स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, मतलब कि ड्रग के इफ़ेक्ट स्टडी करते हैं। इसमें क्या हमारी जो ड्रग है वो क्या स्टडी करा रही है, ADME स्टडी करती हैं। इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी करते हैं और एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और सिक्रीशंस। ठीक है। रिसेप्टर्स ड्रग इफेक्ट इन द थेरापेटिक इफेक्ट और ड्रग कंसंट्रेशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। ड्रग रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करती है। पैरासीटामोल का एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और इसमें क्या होता है, पैरासीटामोल फीवर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक एक हमारे जो है एडवर्स इफेक्ट है। यार क्लास हम लोगों ने इसमें जो टॉपिक्स पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी और इसके हम ऑब्जेक्टिव पढ़े, जनरल फार्माकोलॉजी के स्कोप्स पढ़े जिसमें स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है। रूट्स ऑफ रिटेंशनल्स यूज़ ऑफ मेडिसिन, जिसमें हमने 5 रूट्स देखे थे, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट पेशेंट और राइट टाइम और राइट रूट। ठीक है। फिर ड्रग डेवलपमेंट पढ़ा, क्लिनिकल एप्लीकेशन पढ़े, इंट्रैक्शन ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ी,
फिर हम लोगों ने देखा ब्रांचेस में फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और कीमोथेरेपी, टॉक्सोलॉजी और फार्माकोथेराप्यूटिक्स, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी और फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स ये सारी, और फार्माकोविजिलेंस, फार्मेसी, इन सारे ये हमारे स्कोप्स हैं। इन सबको हमने डिटेल में स्टडी की है। ठीक है क्लास हम यहीं पे क्लास को एंड कर रहे हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS या BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ, जो है CCH, जो कि 1 साल का कोर्स है। इसकी कंप्लीट फीस 25,000 है। और भी है एक, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर से कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी भी कंप्लीट फीस 25,000 है। आपको क्या करना है, हमारे वीडियो पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इन कोर्सों से रिलेटेड आपको और भी अधिक जानकारी मिल जाएगी। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच क्लास।